ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, है ना, राम राम, नमस्ते। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, हम आज करने वाले हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन होता क्या है? देखो भैया, डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंस निकालना। फंक्शंस एंड रिलेशंस किए थे ना हमने, फंक्शन रिलेशन किया था ना हमने। ठीक है, चलिए ठीक। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन कहता है भाई, अगर कोई एक फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हाँ y इज सेड टू बी द फंक्शन ऑफ x, है ना। तो कहता है इफ देयर is a change in x, अगर यहाँ पर चेंज होता है किसमें? x में चेंज होता है, साइमल्टेनियसली एट द सेम इंस्टेंट y विल बी चेंज। ठीक है, साइमल्टेनियसली या एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट y विल बी चेंज, y चेंज हो जाएगा। अगर x चेंज होता है तो y चेंज हो जाएगा, कीपिंग द फंक्शन कांस्टेंट या कीपिंग द फंक्शन सेम, कीपिंग द फंक्शन सेम। अगर फंक्शन सेम है, x चेंज होता है, y भी चेंज होगा। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, होता क्या है, बताता क्या है। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे बेटा? इसको लिखा जाता है डेल्टा y बटे में डेल्टा x, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट लगाएंगे ना जब इसको, तो वो बताता है डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये आपको निकालना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज आपको निकालनी होती है, बट खैर अभी हम उसको नहीं करें, हम थोड़ा सा देसी एग्जांपल लेते हैं अपना, समझते हैं कि कहता क्या है डिफरेंशिएशन, एक्चुअल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो भैया, मैं कहता हूं मोहित डिपेंड्स ऑन हिज फादर, और अगर मैथमेटिकली इसी को मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली भैया, मोहित इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज फादर। अब कितना प्रोपोर्शनल है वो हमें यहाँ से कंफर्म पता नहीं है कि भैया वो कितना डिपेंड कर रहा है। मोहित, ये तो पता है कि मोहित और उसके फादर साहब के बीच में कोई रिलेशन है, कोई फंक्शन है जो ये बता रहा है कि भैया मोहित जो है वो फादर साहब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मोहित क्या है यहाँ पर? मोहित डिपेंडेंट है और फादर साहब इंडिपेंडेंट है। तो हमें ये पता है कि मोहित जो है वो फादर साहब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है वो कुछ पता नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट अस सपोज दैट 1/10 डिपेंड करता है ऑन हिज फादर साहब। ठीक है, अब भैया अब क्या कहता है देखना, अब डिफरेंशिएशन क्या कहेगा। 1/10 क्या है? कांस्टेंट है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि भैया फादर साहब का 10वां हिस्सा जो है वो किसको जाता है? मोहित को जाता है। तो लेट अस सपोज दैट, लेट अगर फादर साहब की इनकम जो है, फादर साहब की इनकम अगर 80,000 है, तो मोहित को कितने मिलेंगे बेटा? 1/10 ऑफ 80,000, कितना मिलेगा मोहित को? 8,000 मिलेगा। ये आ गया फंक्शन। अब करते हैं बात किसकी? डिफरेंशिएशन की। मोहित के फादर साहब को अगर मैं एक्स रखता हूँ और इसको वाई रखता हूँ, फादर साहब को एक्स रखता हूँ और इसको वाई रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एक्स, है ना, 1/10 ऑफ एक्स।
अब कहता है डिफरेंशिएशन क्या कहता है, अगर वहां पर चेंज हो रहा है x में तो साइमल्टेनियसली y में भी चेंज आएगा कीपिंग द फंक्शन सेम, y में भी चेंज आएगा कीपिंग द फंक्शन सेम। तो कहता है भैया लेट फादर साहब की जो इनकम है वो x है और ये हमारे पास y थी। लेट भैया x हम करते हैं नया x डैश पुट करते हैं नया x। मोहित के फादर साहब की इनकम में इजाफा हुआ या डिक्रीमेंट है या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कुछ भी रख, प्लस माइनस x होता है, ठीक है, प्लस या माइनस, प्लस रख देता है। भाई लेट अस सपोज दैट कि मोहित के फादर साहब को 6 पे 7 पे कुछ भी लगा और उनकी इनकम जो है बोनस मिला उनको, और उनको कितना मिला 90,000। अब भाई फंक्शन को सेम रखते हुए y का वैल्यू क्या आएगा 9,000, that will be 1/10 of 90,000, so the value will be 9,000। ठीक है भैया, x में चेंज आया और इस चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते बेटा, डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन x कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x। कितना चेंज है बच्चे यहाँ पे 90,000 माइनस 80,000, 10,000 का चेंज है, 10,000 का चेंज है। भाई 10,000 का चेंज x में आया तो y में कितना चेंज आया, y में भी चेंज आया ना, तो डेल्टा y कितना आया भैया 1,000 का चेंज है। अब फंक्शन को 1/10 रखो तो भैया डिफरेंशिएशन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कहता है डेल्टा y बटे में डेल्टा x, डेल्टा y बटे में डेल्टा x, सो 1/10,000 बटे में कि भाई चेंज इन मोहित इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हिज फादर्स इनकम, ये कहता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, या फिर हम दूसरी एग्जांपल ले, चलो एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं डिफरेंशिएशन को, ये तो आगे हमारे देसी घर की एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए भैया एक स्क्वायर मेरे पास है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर का जो लेंथ है सपोज दैट दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ भी सेम होगा। अब सर इसका एरिया कितना है, एरिया इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है तो कितना होगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दैट इज एरिया, दैट इज। और अगर फंक्शन के हिसाब से लिखना हो तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर या ब्रेड्थ का स्क्वायर, सो एरिया इज द फंक्शन ऑफ लेंथ। अगर हमें इसको फंक्शन के जैसे हमारे पास लिखा है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, अगर हमें इसको फंक्शन के हिसाब से लिखना हो तो एरिया इज इक्वल्स टू f ऑफ l दैट इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ओके। तो भैया एरिया इतना है, व्हेन हमारे पास l इज इक्वल्स टू 2 है तो एरिया कितना है बेटा 4। अगर मैं l को थोड़ा सा बढ़ा दूं, l को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, मान के चलो कि मैं 3 कर देता हूं ताकि सिंपलिसिटी रहे, इसमें प्लस माइनस करना हमारे पास इजी रहे। तो भैया अब इसका जो है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है नया जो लेंथ है, तो व्हेन l इज इक्वल्स टू when L equals to 3 centimeter, so area will become is equals to 3 square, that will be 9 centimeter square, 9 centimeter। डिफरेंशिएशन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कहता है मैंने लेंथ में चेंज लाया तो उसके एरिया में भी चेंज आया कीपिंग द फंक्शन सेम। एरिया का फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, फंक्शन सेम, अगर फंक्शन तो अगर मैं लेंथ में चेंज ला रहा हूं तो उसके एरिया में भी चेंज आएगा। और वो कितना चेंज आ रहा है बेटा, लेंथ में कितना चेंज आया 1 डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द चेंज इन एरिया 9 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज डेल्टा ए, डेल्टा ए है ना। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन क्या कहेगा भैया, डिफरेंशिएशन कहता है डेल्टा ए बटे में डेल्टा चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। अगर भैया हमारे पास चेंज इन लेंथ कितना बच्चे, ये है चेंज इन लेंथ, दिस इज चेंज इन लेंथ, सिर्फ ये वाली लेंथ जो है
अब ये लेंथ इस साइड भी बढ़ेगी और उस साइड भी बढ़ेगी, दैट इज डेल्टा एल, है ना, क्योंकि फंक्शन हमारे पास सेम है, दिस इज डेल्टा एल। और ये डेल्टा एल को चेंज करने से एरिया में कितना चेंज आया, ये चेंज आया भाई एरिया में जो डैश हो रहा है, और ये कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, दिस इज डेल्टा। ये कहता है डिफरेंशिएशन, ये कहता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि एक वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, या आप कह सकते हैं कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है डेल्टा ए, दैट इज एरिया। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। जब तक लेंथ नहीं होगी तब तक आपको एरिया निकलेगा नहीं। तो लेंथ का वैल्यू जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर चेंज आ रहा है, तो इसमें कितना चेंज आ रहा है भाई 5 सेंटीमीटर का। तो भाई ये कितना रेस्पेक्ट आ रहा है, इसका रेशियो कितना आ रहा है, उसी रेशियो को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्या है, फिजिकल लाइफ से, आपकी फिजिकल लाइफ से क्लियर है, इससे क्लियर है। एक और चीज, एक और एग्जांपल देते हैं, चलो ठीक है भाई। मान के चलो कि मेरे पास एक ब्रिक है और इस ब्रिक की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, या मान के चल 9 सेंटीमीटर नहीं, मान के चलते हैं 6 इंच रखते हैं। कितना इंच बेटा, 6 इंच का है। इसका लेंथ कितना है, मेरे पास एक वॉल का लेंथ है, वॉल का लेंथ, और मैं कहता हूँ वॉल इज इक्वल, एक वॉल जो है ना ऐसे 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 ऐसे, एक वॉल जो है उसमें मेरे को लगानी 10 ब्रिक्स लगानी, कितनी लगानी है 10 ब्रिक्स लगानी। तो मैं यहां से लेकर 10 ब्रिक लगा के यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रिकें मैंने लगा दी। What will be the total length of the wall? L will become is equals to 10 multiplied by length of the brick, length of the brick। अगर मैं ब्रिक का तो वो कितना होगा भैया, दैट विल बी 60 इंच, 60 इंच हो जाएगा लेंथ ऑफ द वॉल। वॉल लिख देता हूं मैं, और ब्रिक का लेंथ कितना है 6 इंच, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैं ब्रिक का इंच 9, ब्रिक का साइज कर देता हूं 9 इंच कर देता हूं, और मेरे को वॉल बनानी फिर से वही 10 ब्रिक है, तो भैया व्हाट विल बी द न्यू लेंथ ऑफ द वॉल 90 इंच। व्हेन ब्रिक का साइज कितना भैया, सो डिफरेंशिएशन क्या कहता है भाई, चेंज इन द लेंथ इन द वॉल, चेंज इन द लेंथ ऑफ द वॉल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेंथ ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का चेंज कितना है, डेल्टा बी कितना है बेटा 3 इंच का है, ठीक है। डेल्टा एल कितना है, लेंथ ऑफ द वॉल कितना है, दैट इज इक्वल टू 30 इंच। तो भैया डेल्टा डब्ल्यू बटे में डेल्टा एल जो है या डेल्टा बी जो है ना, दिस इज द डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन। क्लियर है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर x में चेंज आया तो साइमल्टेनियसली देयर विल बी चेंज इन y, और वो चेंज कितना है, वो चेंज कितना है, उसी चेंज के जब हम रेशियो लेते हैं ना उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मतलब क्लियर हुआ। चलो बेटा इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड, जो स्टेपिंग आपको हर एक क्वेश्चन में करनी होगी। डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ड्राइव करेंगे, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है भैया। differentiation by Abination method, ABINITON, Abination method, differentiation by Abination method। Abination method से differentiation कितना है, क्या कहता है, तो Abination method मतलब तरकीब से कहते हैं। Abination method में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y is equals to f of x and is said to be the y is a function of x।
इफ द फंक्शन इज सेम, हमें ये पता है लेट प्लस माइनस डेल्टा एक्स बी द इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या बी द चेंज, मैं सीधा लिख देता हूँ बी द चेंज। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मोहित के पापा की इनकम बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। बी द चेंज इन एक्स there will be simultaneously there will be change in किसमें भैया, y, and that is represented by डेल्टा y। सो भाई अगर फंक्शन सेम है, चेंज किसमें आ रहा भैया, ये ध्यान रखना हमेशा। फंक्शन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है। छेड़खानी किसके साथ हो रही है, एक्स के साथ। एक्स वेरिएबल है, फंक्शन एफ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो भैया एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई में भी चेंज होगा। क्लियर है। एक चीज का ध्यान रखो, मैंने क्या कहा बेटा, डिफरेंशिएशन में आपको क्या निकालना होता है, dy बाई dx। इसके लिए हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x, डेल्टा y बटे में डेल्टा x। तो सबसे पहले आपको डेल्टा y निकालना होता है। इससे पहले एक और टॉपिक है लिमिट टू अ फंक्शन, वो हम भी डिस्कस करेंगे और उसका जो है इसी टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। चलो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट टू अ फंक्शन बात करते हैं। तो आपको निकालनी है ये चीज, डेरिवेटिव निकालना है। और डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेल्टा वाई। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट रखता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड रखता हूँ, तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूं तो वाई वाई खत्म हो जाएगा, बट आई लेफ्ट विद डेल्टा वाई। तो मैं क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, we get, what will you get बच्चे, y plus minus delta y minus y is equals to f of x plus minus delta x minus f of x। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस किया। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू f of x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस f of x। ये y डेल्टा y कितना आया बच्चा हमारे पास, डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y कितना आया, f of x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस f of x। डेल्टा y निकल गया आपके पास। अब क्या चाहिए, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, है ना। तो नीचे चाहिए डेल्टा x। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, वी गेट प्लस माइनस डेल्टा y बटे में डेल्टा x इज इक्वल टू f of x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस f of x ओवर डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y बटे में डेल्टा x आ गया। फिर आपको क्या चाहिए बच्चे, dy बटे में dx। और dy बटे में dx कब निकलता है, जब x को लिमिट लग जाती है, जब x को लिमिट लग जाती है। तो भाई हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, वी गेट लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इस साइड क्या है, डेल्टा y बटे में डेल्टा x, डेल्टा y बटे में डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x ओवर डेल्टा x। इसको हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव dy बटे में dx। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस f of x ओवर
ये चीज आपको निकालनी होगी जब भी डिफरेंशिएशन निकालना, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और है कुछ भी नहीं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना। स्टेप नंबर 1 कि भैया y और डेल्टा y का इंक्रीमेंट निकालो। स्टेप नंबर 2 उनको सब्ट्रैक्ट करो, डेल्टा y का वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 3 भाई उसको डिवाइड करना, डेल्टा y निकल गया तो डेल्टा x से डिवाइड करना है। और स्टेप नंबर 4 लिमिट लगा दो, खत्म कहानी। ठीक है, लिमिट लगा दो, खत्म कहानी। ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड। और इसके बेसिस पर हमने 4 फंक्शंस पढ़े ना, है ना, कौन कौन सा, पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो 4 के 4 फंक्शंस को हम इसी मेथड के बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, वो भी ग्राफ का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एक दो फॉर्मूले और भी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, कितना होता है। ठीक है बच्चे, इसके साथ में थोड़ा सा वो लिमिट टू अ फंक्शन बता दो, लिमिट टू अ फंक्शन क्या होता है। अच्छा, लिमिट टू अ फंक्शन, लिमिट टू अ फंक्शन, एक फंक्शन को जब लिमिट लगती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो भैया कंसीडर करते हैं एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लिमिट टू अ फंक्शन क्या कहता है, कहता है भैया अगर एक वेरिएबल x लिमिटेड है ना तो y भी लिमिटेड होगा, वही कहता है, बस लिमिट टू अ फंक्शन इतना ही है। व्हेन x इज लिमिटेड, x is limited, y will be limited, limited automatically, automatically y लिमिटेड हो जाएगा खुद ब खुद, x लिमिटेड हो गया तो y खुद ब खुद लिमिटेड हो। जैसे एग्जांपल वही है, मोहित डिपेंड्स ऑन हिज फादर 1/10, वही सब में एक ही एग्जांपल। अगर मोहित के पापा की इनकम जो है 80,000 है तो मोहित को भैया 8,000 मिल रहा है, क्यों, 1/10 मिल रहा है। बाकी का बचा 90% का हिस्सा जो है उसमें पापा को घर भी चलाना है, हाउस होल्ड भी देखना है, सिस्टर के खर्चे भी देखना है, मम्मी के खर्चे भी देखना है, ठीक है, पेरेंट्स को भी पालना है, बाकी सब कुछ उसी में, मोहित को इसी में एडजस्ट करना होगा। तो अगर मोहित के पापा की इनकम जो है लिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली मोहित की इनकम भी लिमिटेड हो जाएगी। अगर मोहित के पापा को लिमिट लगी है, उनका एक लिमिटेड वेरिएबल है, ठीक है, तो मोहित ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। यही कहता है लिमिट टू अ फंक्शन। और दूसरा है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखो भैया कोई भी वैल्यू अप्रोच करती है ना, एक होता है एक्स इज अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू जीरो, एक होता है x इक्वल्स टू जीरो, और एक होता है x अप्रोचेस टू जीरो। इन दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है। ये कहता है भाई x का वैल्यू अप्रोच कर रहा है जीरो को, लेकिन x बराबर नहीं है जीरो के, x जीरो के बराबर नहीं, अप्रोच कर रहा है जीरो को। जैसे आई एम ट्राइंग टू रीच यू, आई एम अप्रोचिंग यू, मैं आपको अप्रोच करो भाई, बट आई कांट रीच यू। मैं मान कर चलो कि दो लड़के भाग रहे हैं, एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, दोनों बच्चे भाग रहे हैं। ये दूसरा बच्चा बार बार इसको हाथ मार रहा है, पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। वो अंतर है दोनों वैल्यूज में कि भैया x अप्रोच कर रहा है जीरो को, लेकिन x कभी भी जीरो के बराबर, x का वैल्यू हो सकता है सर, x का वैल्यू हो सकता है 0.00002, बट x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच। एक ये जो एरो है ना, ये एरो देखो फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में छोटी छोटी चीजों का मतलब होता है। हमेशा हर एक चीज को मतलब लिखा जाता है, मतलब से लिखा जाता है।
यहाँ से ही अपनी आदत सुधार लेना, क्योंकि बेटा देखो x होता है हमारे पास डिस्टेंस या कुछ भी r मान के चलो, r हमारे पास डिस्टेंस होता है। परसों हमने पढ़ा था ना बेसिक लेक्चर में कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में r डिस्टेंस है, r के ऊपर एक डॉट लग गया ना तो ये बन गई वेलोसिटी। क्या बन गई? वेलोसिटी, सिर्फ एक डॉट लगाने से। और r के ऊपर डबल डॉट लगाने से न क्या बन गया? एक्सेलरेशन। दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज एक्सेलरेशन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक एक बिंदु लगाने से पूरा पूरा मतलब बदल जाता है। तो भैया ये अप्रोक्सीमेशन इक्वल है, अप्रोक्सीमेशन इक्वल है कि चलो लगभग बराबर है, खत्म कहानी, गोली मार, राउंड ऑफ कर दो, बराबर है। ये कहता है बराबर है, पूरा इक्वल है, एक्यूरेटली इक्वल है। ये कहता है एक्स अप्रोचेस टू जीरो, भाई पहुंचने वो उस वैल्यू तक आ रहा है लेकिन वो वैल्यू के बराबर नहीं। तो भैया हमने पीछे लिखा ना लिमिट, जब हमने लिमिट लगाया किसमें? एबोनेशन मेथड में, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट द चेंज इन एक्स। तो कहता है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मतलब जो एक्स में वेरिएशन आ रहा है वो लगभग लगभग कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। कि भाई मान के चलो कि मोहित के पापा की इनकम जो है वो 80,000 से 80,010 हो गई, तो ये 10 और 80,000 में मतलब 80,000 के रेस्पेक्ट में 10 डेल्टा मोहित के पापा के इनकम में जो चेंज आया डेल्टा एक्स जो 10 आया वो 80,000 के रेस्पेक्ट में लगभग लगभग जीरो है। एक मोहित के पास 80,000 है और मेरे पास 10 रुपए है, तो मेरे पास कितने पैसे है मोहित के रेस्पेक्ट में? लगभग लगभग ना के बराबर। लेकिन क्या ना है? नहीं, 10 तो है ना। ठीक है, सो दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज एंड लिमिट टू अ फंक्शन। ये जो वैल्यू है ना लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये बहुत मायने रखता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, और यही छोटी 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 वैल्यूज को हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में भी इन्हीं वैल्यूज को ऐड करते हैं। डेल्टा एक्स को ही एडिशन किया जाता है, इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स किया जाता है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा किया जाता है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लाइन इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल वगैरह। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स का जो है ना लिमिट का, खास करके लिमिट का, लिमिट टू अ फंक्शन, ये बहुत मायने रखता है। तो लिमिट टू अ फंक्शन क्या कहता है? कैसा है? अगर x लिमिटेड है तो y ऑटोमेटिकली हो जाएगा लिमिटेड हो जाएगा। और भाई लिमिट जब हम लगाते हैं फंक्शन में तो हम कहते हैं कि भाई वो अप्रोच कर रहा है किसको? जीरो को। तो वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन लगभग हम उसको मानते हैं जीरो मानते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ओके, बाय।